अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी हमें उस घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से यह क्या मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो हमें इसकी भुजा पता नहीं है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो हम भुजा भी किस में मान लेंगे, सेंटीमीटर में मान लेंगे। अब हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी चीज की वैल्यू यानी परिमाप की, क्षेत्रफल की या आयतन की, किसी की भी वैल्यू दे रखी हो तो बराबर में उसका सूत्र रखते हैं। यानी ये हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है, तो इधर बराबर में इसका सूत्र रख देंगे। क्या सूत्र होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा हमने मान रखी है x, तो 6 गुणा आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 600। हमें तो x का मान चाहिए, तो इस x स्क्वायर को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। 6 है इसके गुणा में, तो इधर क्या जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर बराबर 600 बट्टे में 6, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। 600 में जब 6 का भाग दिया तो कितना आ जाता है, 100। हमें यहाँ चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, और हमारे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप इसको समझना, x स्क्वायर हमें सिर्फ इससे x चाहिए ना, तो स्क्वायर वाली कभी भी कोई संख्या हो तो उसका क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। अब अंदर स्क्वायर होता हो, बाहर होता हो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो समझते हैं। ये अंदर स्क्वायर है, और जो अंडर रूट होता है वास्तव में यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है, 2 होता है। ठीक है, नहीं होता है, अक्सर अपने को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो अंडर रूट का निशान होता है उसका मतलब होता है पावर 1/2। वर्गमूल का किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1/2। तो x स्क्वायर की घात कितनी हो गई, 1/2। घात पर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 1 बचेगा, और x की पावर 1 का मतलब होता है x। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी स्क्वायर हटाना हो तो वर्गमूल ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो स्क्वायर इसका वर्गमूल लेंगे, और इधर किसका वर्गमूल लग जाएगा, 100 का। अभी मैंने बताया कि अंदर स्क्वायर हो बाहर हो अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और इधर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। और x हमने क्या माना था, घन की भुजा। तो हमारे पास उस घन की भुजा कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ गई है। इस पर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है कि रूपसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त यानी बॉटम जो नीचे का भाग होता है उसके अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया गया है। यानी हमें ये एक पेटी दी गई है, इसके तल को छोड़कर यानी नीचे वाले भाग को छोड़कर सभी पृष्ठों पर क्या किया गया है, पेंट किया गया है। तो आपको बताना है कि इसके कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट किया गया है। तो ये जो पेटी होती है इसमें देखो 3 माप दे रखे हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चित्र के हिसाब से देखो ये लंबाई होगी हमारे पास, और ये होगी इसकी चौड़ाई, और ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। तो ये जो अपनी पेटी है वो कौन से आकार की है, घनाभ आकार की है। तो घनाभ के इस आकार पे यानी पेटी पर है, जो पेंट कहाँ कहाँ पे हुआ है पहले वो चेक करते हैं। इसके चारों पृष्ठों पर यानी इसके चारों दीवारों पर कह सकते हो, एक ऊपर वाले भाग पर। बस ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसको छोड़ दिया गया है, यानी
6 पृष्ठों में से 5 पृष्ठों पर क्या हुआ है, इसके पेंट हुआ गया है। ठीक है, तो देखो एक तो इस पे चारों दीवारों कह सकते हैं, पेटी की चारों दीवारों पर क्या हुआ है, पेंट हुआ है। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आप घनाभ कह सकते हो या कमरा कह सकते हो, तो कमरे के बारे में भी आप लिख सकते हो, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र बहुत जगह यूज होता है, जहां पर अगर कमरे में भी अगर कोई सफेदी वगैरह करानी है तो चारों दीवारों पे करवाते हैं, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो, यानी ये घनाभ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे कमरे के बारे में लिख दो, चाहे पेटी के बारे में लिख दो, या फिर घनाभ के बारे में लिख दो। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। तो इस पेटी के चारों पृष्ठों पर यानी चारों दीवारों पर क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है, और एक इस ऊपर वाले भाग पर यानी छत पर हो रहा है। तो ये जो इसकी छत है पेटी की, वह कौन से आकार की होगी, आयताकार। यानी इस पेटी की चारों दीवारों पर जो पेंट हो रहा है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर पेंट हो रहा है, प्लस ऊपर वाले भाग यानी छत पर पेंट हो रहा है। इस आधार को यानी तल को छोड़ दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे कि पेंट किया गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किस किस भाग पर पेंट हुआ है वो हम लिखते हैं। एक तो पेटी की चारों दीवारों पर, पेटी की चारों दीवारों पर कह सकते हैं, यानी चारों पृष्ठों पर, चारों दीवारों पर प्लस चारों पृष्ठों पर, इस ऊपर वाले भाग यानी छत पर, तो प्लस छत का क्षेत्रफल। ये छत कौन से आकार की हो गई, आयताकार की हो जाएगी। ये अगर सेम क्वेश्चन आपके कमरे में आता है, तो कमरे में क्या होता है, जब हम कोई सफेदी पेंट करवाते हैं तो फर्श पर नहीं करवाते हैं, बाकी चारों दीवारों पे करवाते हैं, और कहाँ करवाते हैं, छत पे करवाते हैं। तो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन अपना उसमें भी बन सकता है। तो देखो इसमें लंबाई वो है अपनी कितनी है, 2 मीटर, और चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर, और जो ऊंचाई दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। तो इसमें हमें पहले क्या निकालना है, पेटी की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और जो पेटी की छत है वो कौन से आकार की हो जाएगी, आयताकार। चाहे कमरे की छत हो या पेटी की छत हो, घनाभाकार अगर कमरा है तो उसकी छत भी क्या होती है, आयताकार होती है। तो उसका जो सूत्र बन जाएगा क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान लेते हैं इसमें 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, 2, प्लस चौड़ाई कितनी है, 1, गुणा ऊंचाई हमें दे रखी है 1.5, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 2 गुना 1। पहले क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 गुना 2 रे कितना आ गया, 3 गुणा 1.5, यानी 3 गुणा में आ गया, प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब देखो कि 3 दूनी 6, और 6 को गुणा किया किससे, 1.5 से, तो 15 छक्के 90, यानी ये आ जाएगा 9 प्लस 2 यानी 11 मीटर स्क्वायर। तो इस पेटी के कुल कितने क्षेत्रफल पर पेंट हुआ है, 11 मीटर स्क्वायर है, इसे क्षेत्रफल पर क्या हुआ है, पेंट किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत पर पेंट करा रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः हमें 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर दी गई है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, यानी एक केन जो है कितने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है, 100 मीटर स्क्वायर पर फैल सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट के कितने केनों की आवश्यकता होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हमने पहला इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था चौथा, उसी की तरह से सेम टू सेम है। मैंने आपको बताया था कि वो घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों पर और छत पर पेंट करवा रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि कमरे में पेंट होता कहाँ है, फर्श को छोड़कर सभी जगह होता है, तो चारों दीवारों पर होता है प्लस छत पर होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसा कभी भी सवाल आता है तो सबसे पहले वो क्षेत्रफल निकालना है जिस पर क्या करवाना, हमें पेंटिंग करवाना है।
तो क्या करेंगे, देखो इसमें जो कमरे की लंबाई हमें दे रखी है वो लिख लेते हैं हम। कमरे की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई है 10 मीटर और इसकी ऊंचाई है कमरे की, वो हमें दे रखी है 7 मीटर। तो हमें क्या करना है, पहले वो क्षेत्रफल निकालना है जिस पर क्या होना है, जो पेंट होना है। तो पेंट करवाने के लिए कुल क्षेत्रफल, अब पेंट कहाँ कहाँ पर होगा वो देखते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत पर होगा, प्लस हो जाएगा छत का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा क्या आ जाएगा, ऊंचाई। और जो छत होती है वह होती है आयताकार, यानी जिसका छत का जो पृष्ठ होता है वो कौन सा होता है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सारे मान हम रख देंगे इसमें। लंबाई का मान हमारे पास है 15 मीटर, तो 2 गुणा 15 प्लस चौड़ाई है 10 गुणा ऊंचाई हो जाएगी 7 प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 15 गुणा कितना आ जाएगा 10। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणा 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 गुणा 7 प्लस 15 को 10 से गुणा किया 150, 25 दूनी 50, इन तीनों को आपस में गुणा करना है। तो पहले इनको गुणा करते हैं, 25 दूनी 50 और 50 को 7 से गुणा किया 350, 350 प्लस 150 यानी 500 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल है जिस पर क्या करवाना है, पेंट करवाना है। अब हमें ये दिया गया है कि जो पेंट का एक केन है, प्रत्येक केन का मतलब एक केन है, वो कितने क्षेत्रफल पर फैलता है, 100 मीटर स्क्वायर पर फैलता है। तो क्या लिखेंगे हम, पेंट का एक केन पेंट का जो एक केन है वह 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैलता है। देखो पेंट का एक केन है वो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैलता है, जबकि हमारे पास क्षेत्रफल कितना है टोटल 500 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा केनों की आवश्यकता, यानी 500 मीटर स्क्वायर पर फैलने के लिए केनों की आवश्यकता। हम क्या करेंगे, इस 500 में 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि कुल क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 500 मीटर स्क्वायर, और जो एक केन है वो कितने पर फैलता है 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करता है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास 500 मीटर है और इसमें हमने 100 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब कितने केनों की आवश्यकता हो जाएगी, हमारे पास 5 केनों की आवश्यकता हो जाएगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमारे पास दो आकृतियां दी गई है, एक हम देख पा रहे हैं कि बेलन है, दूसरा क्या है हमारे पास घन है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या तीनों बराबर है। हमें ये पूछा गया है कि किस प्रकार से दोनों समान है, किस प्रकार से दोनों ये भिन्न है और किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पहले बात करते हैं इनके समानता की। समानता ये है कि इसकी भी ऊंचाई कितनी है 7 है और इसकी भी ऊंचाई कितनी है 7 है। विभिन्नता ये है कि ये है बेलन और ये क्या है कि घन है। अब बात करते हैं इनके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं बेलन की। देखो ये मार्कर अपना जाके है बेलनाकार है, तो इसका जो ये पृष्ठ होता है इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, यानी जिसका घुमाव भाग है ना, सामने से देखने के अपने को ये नजर आएगा, तो ये हो गया अपना वक्र पृष्ठ। और इस बेलन के वक्र पृष्ठ को हम क्या कहते हैं पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। और बात करें अगर इसकी घन की, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है और पार्श्व पृष्ठ क्या होता है अलग होता है। पार्श्व पृष्ठ का मतलब हो गया अगर सामने से देखने पे हमें कौन सी चीजें नजर आएगी, इसकी चारों दीवारें नजर आएगी। तो इस घन की चारों दीवारों का या चार पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा ना, यानी चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल कह सकते हैं, वही क्षेत्रफल क्या होगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आइए दोनों का क्या करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। तो बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है हमारे पास 2πr(h). h है बेलन की ऊंचाई, जो हमें कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और ये देखो, ये है बेलन का व्यास है, ये पूरा क्या है बेलन का व्यास। तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यानी 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान है 7/2 गुणा h, और h का मान भी कितना है 7। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो क्या आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ कह सकते हैं या फिर एक पार्श्व पृष्ठ कह सकते हैं। अब बात करते हैं घन के पार्श्व पृष्ठ की। घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन की जो छवि, ये ऐसे मान सकते हो 6 के 6 पृष्ठ है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं वर्गाकार होते हैं। तो 4 दीवारें कह सकते हैं या फिर 4 पृष्ठ कह सकते हैं, वो इसके क्या हो जाएंगे वर्गाकार हो जाएंगे। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये एक प्रकार से घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है, जो उसका क्या कहलाता है पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। और इसकी भुजा में दी गई है 7, तो 4 गुना 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49 होता है। अब इसको गुणा कर देंगे, 9 चौके 36, हासिल के 3, 4 चौक 16 और 3 कितना गया 19। तो आप देख पा रहे हो कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है और 196 है इसका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे ज्यादा है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठ उसका वक्र पृष्ठ होता है और घन या घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है उसके 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक, यानी कौन सा टैंक है बंद है, और उस टैंक को किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको एक बात बता देता हूँ कि किसी भी आकृति को जब हम धातु से कोई चीज से चादर से बनाते हैं तो वो चीजें उसके कहाँ पे लगती है संपूर्ण पृष्ठ पे लगती है। तो हमें ये पूछा जाता है कि उसको बनाने के लिए कितने धातु की कितने सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उस आकृति का आपको हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो आइए आपको हम क्या करते हैं इस चित्र से थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे पास क्या है एक बेलनाकार टैंक है, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर। तो ये हमारी त्रिज्या होगी 7 मीटर, r बराबर आ गया 7 मीटर, और ये होगी इसकी ऊंचाई जो कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर क्या दे रखी है इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब बंद बेलनाकार टैंक देखो, ये मार्कर एक बेलनाकार आकृति है, तो ये धातु यहाँ पे तो लगेगी यानी वक्र पृष्ठ पे लगेगी। अब इसको दोनों साइड से बंद करना है, यानी इसके दोनों वृत्ताकार पृष्ठों पे भी क्या लगेगी धातु लगेगी। इसका मतलब इसमें कितनी धातु लग रही है ये ज्ञात करने के लिए हमें इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या सूत्र होता है बेलनाकार टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो धातु लगेगी इसके संपूर्ण पृष्ठ पे लगेगी, क्योंकि ये जो बेलन है बेलनाकार टैंक वो क्या है बंद है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr(h + r)। r और h की वैल्यू है हमारे पास, तो इसमें क्या करते हैं मान रख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r। r हमें दे रखा है 7 गुणा h + r, और h का मान कितना है 3 प्लस r कितना है 7। तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 गुणा 22 गुणा 7 और 3 कितनी आ गई 10। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 और 44 को 10 से गुणा किया तो 440 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि वांछित धातु की मात्रा या चादर की वांछित धातु की
चादर की मात्रा वो हो जाएगी 440 मीटर स्क्वायर, यानी 3 मीटर ऊंचाई वाला और 7 मीटर त्रिज्या वाला बंद बेलनाकार टैंक बनाने के लिए हमारे पास 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति जो है चादर की वह है आयताकार, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होनी जरूरी है। चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी, 33 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, लंबाई। अब बात करते हैं इस बेलन की। इस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी जो घुमा हुआ भाग का पृष्ठ है वो कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर काटते हैं तो काटने पर क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। तो ये जो वक्र पृष्ठ है इसका अब काटने पर क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। इसका मतलब कि इस आयत का क्षेत्रफल और इस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों एक ही चीज है। पहले बेलन का क्या था, वक्र पृष्ठ, और इसको काट कर क्या बना ली जाती है, आयताकार चादर। यानी अभी भी ये क्या है, इस आयत का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल किसका है, इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। या फिर इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना दे रखा है उतना ही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आयताकार चादर का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी के वक्र पृष्ठ से क्या बन रही है, ये आयताकार चादर बन रही है, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। आयताकार चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस आयताकार चादर की चौड़ाई हमें दे रखी है 33 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चौड़ाई की जगह 33 सेंटीमीटर बराबर में आ जाएगा 4224। हमें लंबाई की वैल्यू निकालनी है, तो लंबाई बराबर 33 है, इसके गुणा में ये इधर क्या जाएगा भाग में, तो 4224 बटे 33, और इसको काटेंगे तो पूरा 128 बार ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। अब इस आयताकार चादर की हमारे पास लंबाई कितनी आ चुकी है, 128 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस चादर का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आयताकार चादर का परिमाप, क्या सूत्र होता है हमारे पास आयताकार आकृति का परिमाप निकालने के लिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान हमारे पास 128 है और चौड़ाई दे रखी है हमें 33। पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट को सरल करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 3 11 हासिल की, 1 12 और 3 15 और 1 16 यानी 161। 2 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 322 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल नहीं है ये हमारे पास परिमाप है, तो सेंटीमीटर में आएगा, और ये क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये अपने पास आगे है आयताकार चादर का परिमाप 322 सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी एक पूरी सड़क को एक बार समतल करने के लिए उसको 750 चक्कर पूरे लगाने पड़ते हैं रोलर को। यदि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि रोलर का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है, और रोलर का कौन सा भाग जब इस सड़क को छुएगा वो छुएगा उसका वक्र पृष्ठ। यानी जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो उसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक चक्कर में रोलर अपने एक चक्कर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्या कर देगा, सड़क समतल कर देगा।
तो उसने कितने चक्कर लगाए हैं? 750 चक्कर लगाए हैं। यानी उसने अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कितने बार कवर किया है? 750 बार कवर किया है। फिर जाके क्या होगी? सड़क समतल हो गई। तो 750 इसके रोलर है, उसके वक्र पृष्ठ के 750 गुना के बराबर क्या हो जाएगा? उस सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें रोलर का व्यास दे रखा है, ये व्यास हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें 84 सेंटीमीटर। तो ये व्यास दे रखा है, इसको हम बदलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब देखो इस रोलर की जो लंबाई मीटर में दे रखी है, तो इसको हम क्या करते हैं? त्रिज्या को भी मीटर में बदल लेते हैं। तो 42/100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लग जाता है, तो यह आ जाएगा 0.42 मीटर। अब एक चक्कर में वह अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर सड़क समतल कर देगा। तो हम लिख लेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πRh 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान है 0.42 और h है अपने पास 1 मीटर। ये कट जाएगा 0.06, ये आ जाएगा 0.06। अब इनको गुणा कर देंगे तो 22 दूनी 44 गुणा 0.06, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24 हासिल की 2, 6 चौके 24 और 2 कितने आ जाएंगे? 24। और हमें दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक। तो इधर से 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी एक चक्कर में वह क्या कर देगा? 2.64 मीटर स्क्वायर जो है सड़क क्या कर देगा? समतल कर देगा। लेकिन हमें कितने चक्कर लगाए हैं उसने? 750 चक्कर लगाने में। तो 750 चक्कर में सड़क समतल करेगा। एक चक्कर में इतना करता है अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, तो 750 चक्कर में कितने कर देगा? 750 गुणा 2.64। अब क्या करते हैं? 750 को 2.64 से गुणा कर देते हैं। तो ये एक बार जीरो छोड़ देते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं? 2.64 को सिर्फ 75 से गुणा कर देते हैं। तो 5 के 20 हासिल की 2 चली जाएगी, 5 30 और 2 32 हासिल की 3, 5 10 और 3 कितने हो गए? 13 गुणा 7 के 28 हासिल की 2, 7 42 और 2 44 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने आ गए? 18। ये 0 8 और 10 हासिल की 1, 4 3 7 1 8 और यह आ जाएगा 9 1980। एक जीरो ये बचा हुआ था, यहाँ पे एक जीरो और लगा देते हैं। दशमलव के बाद में 2 अंक है इसमें, तो इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि सड़क का जो क्षेत्रफल है वह है 1980 मीटर स्क्वायर। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कंपनी दूध पाउडर को एक बेलनाकार बर्तन में बंद करती है जिसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इस पर वह लेबल चिपकाती है, तो यह लेबल शीर्ष और तल दोनों से 2-2 सेंटीमीटर दूरी को छोड़कर चिपकाती है। यानी ऊपर से 2 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ दी जाती है और नीचे से 2 सेंटीमीटर दूरी छोड़ दी जाती है। दोनों को 2-2 सेंटीमीटर दूरी छोड़कर फिर क्या चिपकाया जाता है? लेबल चिपकाया जाता है। तो हमें क्या करना है? लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये समझना है कि लेबल कहाँ चिपकाया जाता है, कौन से भाग पे। लेबल हमेशा चिपकाया जाता है इसके वक्र पृष्ठ पे, लेकिन जितना इस बर्तन की ऊंचाई है उतनी ऊंचाई पर वक्र पृष्ठ पे क्या नहीं चिपका हुआ है? लेबल नहीं चिपका हुआ है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस बेलनाकार, ये डिब्बा कह दो या बर्तन कह दो, ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी त्रिज्या निकालेंगे हम।
देखो इसका व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो लेबल है वह पूरे इस बर्तन के ऊंचाई के बराबर नहीं लग रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेबल लगे बर्तन की ऊंचाई, यानी कितनी ऊंचाई पर जो है लेबल लगा हुआ है। ये पूरी जो है डिस्टेंस कितनी है 20, यानी इसकी ऊंचाई है ना वो 20 सेंटीमीटर है। तो इस पे नहीं लगा हुआ है और इस पे नहीं लगा हुआ है, यानी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे नहीं लगा हुआ है। तो 20 में से क्या करेंगे 2 + 2 इसको माइनस कर देंगे, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 20 - 4 यानी 16 सेंटीमीटर पर क्या लगा हुआ है हमारे पास लेबल लगा हुआ है। तो लेबल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए नहीं निकलेगा, किसके लिए निकलेगा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए। तो लेबल का क्षेत्रफल, अब लेबल लगा है इसके वक्र पृष्ठ पर, तो 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए हम क्या निकालेंगे, जो वक्र पृष्ठ निकालेंगे वही किसका आएगा लेबल का वक्र पृष्ठ होगा, या कह सकते हैं लेबल का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि लेबल हमेशा कहाँ लगता है इस बेलनाकार बर्तन के जो है चारों ओर यानी वक्र पृष्ठ पे लगता है। तो लेबल का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारे पास 2πRh 2 × 22/7। r का मान आया है 7 और h आ गई कितनी 16, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 × 16, 16 चौके 64 हासिल की 6, 16 चौके 64 और 6 कितने आ जाएंगे 70, और ये आ जाएगा हमारे पास लेबल का क्षेत्रफल। तो लेबल का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लेबल पूरे इस ऊंचाई पर नहीं लगा हुआ है, 2 सेंटीमीटर शीर्ष पर और 2 सेंटीमीटर तल पर, दोनों 2-2 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर क्या लगाया गया है लेबल लगाया है, यानी लेबल लगे सिर्फ बर्तन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपने पास 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लेबल का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।